औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन निअमल मौला व निअमन नसीर। दर्स से अवामिल मुल्ला मोहसिन व हत्ता लिल इंतिहाए व मदखूलुहा इम्मा जुज़्उ मा क़ब्लहा नहवु अक़ल्तुस समक़ता हत्ता रासिहा औ मुत्तसिलुन बिही नहवु नुमतुल बारिहता हत्ता सबाहे व तुफीदु लिमदखूलिहा कुव्वतन नहवु मा तन्नासु हत्तल अंबियाए औ ज़ुअफ़न नहवु क़दिमल हाजु हत्तल मुशात्ते। हरूफ़े चारा में से एक हर्फ जर कलमे हत्ता है। ये कलमे हत्ता के लिए चंद मानी जिक्र किए गए। कहते हैं हत्ता इला के मानी के लिए वज़ा हुआ है, इंतहा के मानी के लिए, इंतहा के मानी के लिए वज़ा हुआ है। यानी किसी चीज किसी काम की इंतहा को बताना हो तो उसके लिए हत्ता को वज़ा कहेंगे, जिस तरह इला इंतहा के लिए। उसके बाद कहते हैं ये हत्ता जिस पर दाखिल होगा उसको क्या कहेंगे? मदखूले हत्ता, हत्ता का मदखूल। वो जिस पर हत्ता दाखिल होगा, हत्ता का मदखूल दो हाल से खाली नहीं होगा। या वो मदखूल मा कबल जो हत्ता आ रहा है, हत्ता का माबाद, हत्ता का मदखूल मा कबल का जुज है। समझ आ रही बात की? मिसाल देते हैं कि अकल तो समाकाता, मैंने खाया समाकाता मछली को, हत्ता रासिहा, हत्ता के उसके सर को भी खा गया। अब देखिए मछली के अज्जा है, तुम है, पर है, पेट है, सर है, आंखें हैं, मुंह है। समझ आई बात की? ये सारे अज्जा से मिलकर सामका यानी मछली बनती है। अब इसने मछली को खाना शुरू किया, दोनों से खाना शुरू किया, हत्ता के उसका सर भी खा गया। अब हत्ता का मदखूल क्या है? रास है। रास अरबी में रास कहते हैं, उर्दू में सर कहते हैं। मछली को खाया, हत्ता के उसके सर को खाया। अब सर, ये रास हत्ता का मदखूल है और ये रास माकबल जो समका मछली है उसका जुज है। बस हत्ता का मदखूल कभी माकबल का जुज होता है, यानी हत्ता से माकबल जो चीज है कुल है और ये उसका जुज है। बस समका कुल है और हत्ता का मदखूल उसका जुज है। ये मिसाल होगी। कहते हैं औ मुत्तसिलुन बिह, या हत्ता का मदखूल हत्ता से माकबल जो चीज है उसका जुज नहीं है और वो हत्ता से माकबल वाली चीज कुल भी नहीं है और हत्ता का मदखूल उसका जुज भी नहीं है।
लेकिन हत्ता का मदखूल मुत्तसिलन बिही, उस माकबल के साथ मिला हुआ है। हत्ता का माकबल और हत्ता का मदखूल एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं, लेकिन हत्ता का मदखूल माकबल का जुज नहीं होगा। कभी ऐसे भी होगा। मिसाल देते हैं जुज मुत्तसिल की, कहते हैं निम्तुल बारिहता हत्ता सबाह। बारहा कहते हैं रात को, सबाह कहते हैं सुबह को। अब देखिए, रात गुरूब आफ्ताब से मसलन शुरू हुई, चलती रही 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये सारे रात के क्या है, अज्जा है। आखिर तलुए सुबह के आखिरी लम्हे तक ये सारी की सारी रात है। जो ही सुबह तलु होगी रात खत्म हो जाएगी, रात के अज्जा मुकम्मल हो गए। सबाह सुबह का जुज नहीं है, सुबह अलग है और रात अलग है। लेकिन ये याद रखें कि जो ही रात का आखिरी लम्हा है और सुबह का पहला लम्हा, ये सुबह और रात आपस में मुत्तसिल है। सुबह रात का जुज नहीं है, लेकिन मुत्तसिल जरूर है। रात से सुबह जुदा नहीं होती, मुत्तसिल मिली हुई है। तो बस हत्ता सबाह, सबाह बारहा का जुज नहीं है, बल्कि बारहा के साथ मुत्तसिल है सबाह। बस हत्ता का मदखूल कभी माकबल का जुज होता है, जिससे अकल तो समका हत्ता रास, और कभी हत्ता का मदखूल माकबल से मुत्तसिल होता है, उसका जुज नहीं होता। उसके बाद एक खुसूसियत जिक्र करते हैं हत्ता की, कहते हैं तुफीदु ले मदखूलिहा कुव्वतन। आज ही कभी कभी हत्ता को लाते हैं, ये अपने मदखूल के मुताल्लिक बताता है कि मेरा मदखूल कवी है। हम अरबी ज़बान में हत्ता को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने सामे सुनने वाले को, कलाम सुनने वाले को बताएं कि हत्ता का मदखूल जो है ये दूसरों की निस्बत क्या है, कुव्वतमंद है, कुव्वत को फायदा देता है। मसलन मातन्नासो, लोग मर गए, हत्तल अंबिया, हत्ता के अंबिया भी मर गए। हत्ता ने क्या फायदा दिया है, अपने मदखूल को के मुतालिक बताया है कि ये लोगों से कवितर है। लोग मर गए, हत्ता के अंबिया भी ना रहे, यानी रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर नबी जो है, नबी आम इंसान से कुव्वतमंद होता है। जिस्मानी ताकत के एतबार से भी 40 आदमियों के बराबर ताकत होती है, रूहानी एतबार से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो मातन्नासो हत्तल अंबिया, लोग मर गए, हत्ता के अंबिया भी न रहे। हत्ता अपने मदखूल को किसका फायदा दे रहे हैं, कुव्वत का फायदा दे रहे हैं। कहते हैं औ ज़ोफ़न, या क्या है, ज़ोफ यानी कमजोरी का फायदा देगा। हत्ता को ले आएंगे, हत्ता आकर कहेगा कि मेरा मदखूल मेरे माकबल से कमजोर है। ज़ोफ का फायदा दे, कमजोरी का फायदा दे। मसलन कहते हैं कादिमल हाजो, हाज कहते हैं सवार लोगों को, मुशात कहते हैं पैदल चलने, जो 11 नंबर पे चलते हैं अपनी टांगों पे, इनको कहते हैं मुशात। और गदर, गधे, खच्चर, घोड़े,
कार, बस, हवाई जहाज पर सवार हो तो उसको कहते हैं हाज। कहते हैं कादिमल हाज, सवार लोग आ गए, हत्ता के पैदल चलने। अब देखिए हत्ता ने मुशाद को क्या फायदा दिया, कुव्वत का फायदा दिया या कमजोरी का फायदा दिया। बस 4 चीजें आपने पढ़ी हत्ता के बारे में। एक, हत्ता जो है एक तो माना इंतहा कर देता है। दूसरा, हत्ता का मदखूल माकबल का जुज होता है। यह हत्ता का मदखूल माकबल से मुत्तसिल। 2 चीजें, हत्ता अपने मदखूल को कुव्वत का फायदा देता है, यह हत्ता अपने मदखूल को कमजोरी का फायदा देता है। बात समझ आइए? देखें तर्जमा। वहत्ता लिल इंतहाए, हत्ता को किसी चीज की इंतहा बताने के लिए वजह क्या है। व मदखूलहा, और हत्ता का मदखूल इम्मा जुज़्उ मा क़ब्लहा, या हत्ता का मदखूल हत्ता से पहले वाली चीज का जुज होगा।